जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। काइंडली आपने हैंड रेज़ करना है कि स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं हो रही। जी चेक करें, स्क्रीन शो हो रही है। हो रही थी। चलें ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 12 लोग मेरे समेत जो है ना ज्वाइन हो चुके हैं। सर नहीं हो रही, स्क्रीन नहीं आ रही सर। मेरे पास तो स्क्रीन शो हो रही है। हमारे पास नहीं हो रही है। जी आप चेक करें, अब हो रही है। जी सर हो रही है। चलें ठीक है जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने एनालिटिकल रीजनिंग का जो क्वेश्चन लास्ट टाइम पेपर में आया था उसी से मिलते जुलते मैंने कुछ क्वेश्चन ढूंढे हैं। 9 क्वेश्चन है मेरे पास ये वाले, और 10वां क्वेश्चन वही जो पेपर वाला था वो मैंने शामिल किया है। वो इंशाल्लाह एंड पे आप सबसे मैं सॉल्व करवाऊँगा। अभी भी आप लोगों ने कोशिश करनी है कि कापी पेंसिल आपके साथ हो, तो ताकि इजीली आपसे ना ये सॉल्व हो सके। मैं जस्ट आपको एक क्वेश्चन पहले वाला करवाने लगा हूँ, और बाकी आप लोगों ने इधर ही बैठ के मेरे साथ ही आपने हल करना है इन सबको। जी क्वेश्चन नंबर जो सेट नंबर 1 है मेरे पास, इसका सिनेरियो ये है कि 6 आइटम्स ABCDEF, ये 6 आइटम्स हैं हमारे पास। वो कहता है मस्ट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल्स 1 to 6 लेफ़्ट टू राइट, यानी हमने लेफ़्ट टू राइट जाना है। तो कंडीशंस उसने क्या लगाई हैं कि ए मस्ट बी इमीजिएटली लेफ़्ट ऑफ सी, यानी सी के बिल्कुल बाएं तरफ होना चाहिए ए को। और उसके बाद उसने कहा है कि बी कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 1 और 6, जो बी है वो 1 और 6 पर नहीं होना चाहिए। एफ मस्ट बी समवेयर टू द राइट ऑफ डी। तो इसको मैं अभी लिख लेता हूँ। पहले मैं नंबरिंग कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब इधर ही आगे जाके ना मैं अब इसी के मुताबिक, क्योंकि हमने 1 और 6 पर जो है वो बी को नहीं रखना, और उसने कहा है कि जो ए है मस्ट बी लेफ़्ट ऑफ सी। तो मैं इधर ही कर लेता हूँ, ए को पहले लिख लेता हूँ और इसके बाद लिख लेता हूँ सी को। ए मस्ट बी इमीडिएटली लेफ़्ट ऑफ सी हो गया। उसके बाद बी कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 1 और 6, बी जो है वो 1 और 6 पर नहीं होगा, इसके अलावा 2 3 4 5 कहीं भी हो सकता है। मैं बी इधर लिख देता हूँ। इसके बाद कहता है एफ मस्ट बी समवेयर टू द राइट ऑफ डी, तो मैं यहाँ डी लिख देता हूँ, और उसके बाद मैं लिख देता हूँ, उसने कहा कि कहीं भी होगा राइट साइड पे, एफ मस्ट बी समवेयर टू द राइट ऑफ डी, तो मैं एफ यहाँ पे लिख देता हूँ। बाकी हमारे पास कौन सा लेटर बचता है, ई रहता है। चलें जी, ई को हम इधर इधर लिख लेते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन हमारे पास जो है उसके मुताबिक देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये इसी तरतीब से मैंने इसको लिख लिया है फ़र्ज़ी तौर पर। ए मस्ट बी इमीजिएटली लेफ़्ट ऑफ सी, सी के बिल्कुल फ़ौरन आपने सी के लेफ़्ट साइड पे लिखना है ए को। बी कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 1 और 6, ए और 6 पर वो 1 और 6 पर हमने बी को नहीं रखा। एफ मस्ट बी समवेयर टू द राइट ऑफ डी, जो एफ है वो डी के राइट साइड पे कहीं भी हो सकता है। अगर मैं डी को 1 पे लिखता हूँ, इसके बाद 5 जगहों पे कहीं भी हो सकता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 है विच आइटम कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 6। तो उसने क्योंकि इधर भी बोला था कि 1 और 6 पर कौन सा आइटम नहीं होगा, बी, तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो बी आएगा। जी ये समझ आइए आपको। उसने क्योंकि क्वेश्चन पहले यही पूछा है विच आइटम कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 6, तो उसने पहले ही बोल दिया था कि बी को ना तो हम 1 पे रखेंगे ना 6 पे रखेंगे, तो इसका सीधा सीधा जवाब जो हमारे पास क्या आएगा वो सी ऑप्शन आएगा, बी आइटम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इज़ ऑन स्टॉल 2
अगर हम ए को स्टॉल 2 पे रखें तो वेयर मस्ट बी सी। तो क्योंकि ए और सी ने इकट्ठे आना है, अगर मैं इधर सी को रखता हूँ, सॉरी ए को, ए इधर रखता हूँ, तो फिर हमारे पास सी का होना चाहिए 3 पे होना चाहिए, तो सी इधर आएगा। और बी के लिए उसने कहा था कि वो जो है ना 1 पे होगा ना 6 पर होगा, तो हम क्या कर लेते हैं कि डी को इधर ले आते हैं और मैं बी को इधर ले जाता हूँ। अब इस हिसाब से देखें, हमारे पास उसने कहा है कि अगर ए को हम सेकंड स्टॉल पे रखें तो सी किधर होगा, क्योंकि यहाँ पर उसने लिखा था ए मस्ट बी इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी, कि ए को उसके फ़ौरन लेफ्ट में होना चाहिए सी के। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, सी जो होगा वो तीसरे स्टॉल पे होगा, तो इसका बी ऑप्शन जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ डी इज़ ऑन स्टॉल 3। वो कहता है अगर डी को हम 3 पे रख दें इधर, तो मैं यहाँ डी को इधर रख देता हूँ और यहाँ सी में इधर ले आता हूँ। बल्कि सी इधर कैसे ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर ए ही रखना है, ए, और इधर रखेंगे सी। वैसे ये बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डी हो गया थर्ड स्टॉल पे। वो कहता है कि विच आइटम मस्ट बी ऑन स्टॉल 4 आर लेटर, यानी चौथे पे, पाँचवें पे या छठे पे कौन सा होगा। उसने हमें यहाँ पर बोला था कि एफ मस्ट बी समवेयर टू द राइट ऑफ डी, तो डी के राइट साइड पर एफ होना चाहिए कहीं भी। तो इसने भी यही पूछा है कि विच आइटम मस्ट बी ऑन स्टॉल 4 आर लेटर, तो हमारे पास क्या आएगा, एफ। तो ये बी इसका राइट ऑप्शन होगा। जी यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। जी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज। सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर दें आप। चलें जी, कापी पेंसिल आपके पास है तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो आपको शो करने लगा हूँ। पढ़ के सुना दूंगा, नज़र भी आपको आ रहा होगा, तो आपने कोशिश करना है कि इसकी ना तरतीब बनानी है और आपने मुझे इसका जो है ना आंसर देना है। जी क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 2 है। स्नैरियो क्या है, 6 पीपल PQRSTU सिट इन अ लाइन लेफ़्ट टू राइट, ये भी लेफ़्ट टू राइट है। रूल्स क्या हैं भी नंबर 1 पे, Q कैन नॉट सिट इमीजिएटली नेक्स्ट टू R, कि Q जो है वो इमीडिएटली नेक्स्ट टू R का मतलब है ना तो वो उसके लेफ्ट साइड पे बैठ सकता है ना उसके राइट साइड पे। यहाँ पर उसने क्योंकि लेफ्ट और राइट की बात नहीं की, तो आपने यही समझना है कि जो Q है वो R के आसपास नहीं बैठ सकता। T मस्ट सिट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ S, तो T को S के कहीं भी लेफ्ट साइड पर बैठना चाहिए। और वो कहता है यू कैन नॉट सिट ऑन सीट 1, तो वो कहता है यू को सीट 1 पर नहीं बैठना चाहिए। इस हिसाब से आप बना लें पहले, जैसे मैंने इधर नंबरिंग की थी यहाँ पर, इस तरीके से पहले 1 से लेकर 6 तक लिख लें, फिर उसके मुताबिक आप इनको बना लें, फिर मैं आगे क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। मैं भी आपके साथ साथ बना लेता हूँ, आप भी बनाएं। 1 2 3 4 5 6। यू तो कहीं कभी भी नहीं आएगा 1 पे, क्यू कैन नॉट बी सिट इमीजिएटली आर, मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ अपनी मर्ज़ी से। टी सिट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो टी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले में मैं लिख देता हूँ क्यू को और आगे लिख देता हूँ टी को। इसके बाद हम आते हैं आप अपने हिसाब से बनाएं जैसे आपको समझ आ रही है, मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ। अच्छा, क्यू कैन नॉट बी सिट इमीडिएटली टू आर, ये हो गया, ठीक है। टी मस्ट सिट समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ एस, यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, यू कैन नॉट सिट ऑन सीट 1, तो यहाँ पर मैं यू लिख देता हूँ। बाकी मेरे पास बचता है पी क्यू टी बचता है। हाँ जी, सब ने बना लिया है? बेशक आप माइक ऑन करके ना यस या नो का आंसर दे सकते हैं।
चलें बनाएं, मैंने वैसे बना लिया, आप लोग बनाएं, बताएं फिर उस हिसाब से फिर मैं क्वेश्चन देखता हूँ। जी आप में से कौन ये क्वेश्चन जो है ये सेट सॉल्व करना चाहेगा? सर मैं सॉल्व। जी आप अपना माइक ऑन कर लें और मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैंने ये इनको हाइड कर दिया जो मैंने अपनी तरतीब बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नज़र आ रहा है आपको? जी सर। विच पर्सन कैन नॉट सिट ऑन सीट 1? सर इसका जवाब यू आएगा। ठीक है जी, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया, ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ एस इज़ ऑन सीट 6, अगर मैं एस को छठे नंबर पे बिठा देता हूँ, हु मस्ट बी समवेयर टू द लेफ्ट, तो इसके लेफ्ट में किसको होना चाहिए? सर इसके लेफ्ट में डी होना चाहिए। चलें जी, ये भी ठीक हो गया। इसके बाद है कि इफ़ क्यू इज़ ऑन सीट 2, वो कहता है अगर क्यू को मैं सीट 2 पे बिठा दूँ, हु कैन नॉट बी ऑन सीट 3? सर आर जो है इसके होना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछता कि 1 पे किसको नहीं होना चाहिए, तो फिर आप क्या लिखते हैं? सर 1 पे यू को नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा उसने तो कंडीशन लगा दी, अगर ये देखें उसने बोला है ना सीट 2 पे, चले अगर वो कंडीशन ना हो, यू कैन नॉट सिट ऑन सीट 1, वो कंडीशन तीसरी वो ख़त्म कर दे, फिर हमारे पास कौन सा लेटर इसके साथ नहीं होगा? अगर यहाँ वो पूछे, यहाँ पर वो पूछे कि ये कि हु कैन नॉट बी ऑन सीट 1, क्यू सीट नंबर 2 पे है, ये कंडीशन भी हमने ख़त्म कर दी है तीसरे वाली, ये कंडीशन भी अगर ना हो तो फिर हमारे पास सीट 1 पर कौन होगा? तो सर क्यू से पहले सर बी भी हो सकता है। नहीं, कैन नॉट बी सीट ऑन सीट 3, कैन नॉट बी ऑन सीट 3, वो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर क्यू जो है वो सीट नंबर 2 पर है, वो तो उसने पूछ दिया कि क्यू जो हु कैन नॉट बी ऑन सीट 3, मैं अब पूछ रहा हूँ कि जहाँ सीट 1 अगर लिखता और ये कंडीशन भी हमारे पास ना होती थर्ड वाली, तो फिर कौन सा आंसर आना था? सर अगर क्यू सीट 1 पे आ जाए ना तो ना, सीट 2 पे, 2 2 पे पे, रहे। नहीं नहीं, सीट 2 पे ही रहेगा, क्यू सीट 2 पर ही है, लेकिन ये मैं पूछ रहा हूँ हु कैन नॉट बी ऑन सीट 1, और ये कंडीशन भी हमने ख़त्म कर दी है कि उसने बोला था ना यू कैन नॉट सिट ऑन सीट 1। जी आप में से कोई और बता सकता है? मेरे में किसी को समझ नहीं आई। समझ नहीं है सर स्टेटमेंट। देख, ऐसा लगता है मुझे। नहीं जी, एस नहीं आएगा, और कोई बताए? मैं मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ और ये कंडीशन मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ये वाली कंडीशन भी मैंने ख़त्म कर दी है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वो कहता है इफ़ क्यू इज़ ऑन सीट 2, हु कैन नॉट बी ऑन सीट 1? 3 नहीं बोल रहा मैं, 1 बोल रहा हूँ। आर आएगा। हाँ जी, आ रहेगा, क्योंकि उसने बोला था क्यू कैन नॉट सिट इमीजिएटली नेक्स्ट टू आर, मतलब ये है कि उसने ये नहीं पूछा कि उसके लेफ़्ट या राइट। अब इमीजिएटली नेक्स्ट टू आर का मतलब है ना तो वो लेफ़्ट पे बैठ सकता है ना ही उसके राइट पे बैठ सकता है, तो इसका आंसर जो हमारे पास क्या आएगा वो आर ही आएगा। चलें जी, ठीक हो गया जी। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलता हूँ। जी सेट नंबर 3 है हमारे पास। स्नैरियो क्या है? 6 मशीन्स MNOPQR इन स्टार्स 1 to 6। रूल्स हमारे पास क्या हैं जी? M मस्ट बी 2 स्टार्स टू द राइट ऑफ O। जी ये कौन बनाएगा? मैं यहाँ पे नंबरिंग कर रहा हूँ, मुझे आपने नीचे कोई एक बंदा बता सकता है? 1 2 3 4
5 और 6। यहाँ पर उसने लिखा है M मस्ट बी 2 स्टॉल्स टू द राइट ऑफ O, यानी O के राइट साइड पर हो और उससे यानी 2 स्टॉल्स टू द राइट मतलब है कि O के राइट साइड पे 2 स्टॉल हों, उसमें से दूसरे पर बैठा हो। और P कैन नॉट बी नेक्स्ट टू Q, P जो है कैन नॉट बी नेक्स्ट टू Q, P जो है Q के आगे पीछे भी नहीं है। इसका मैं बना देता हूँ। बनाएं इसका, पहले इधर मुझे बना के दिखाएं। R कैन नॉट स्टॉल 1, R तो 1 पे होना नहीं है। M मस्ट बी 2 स्टॉल्स ऑफ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ O। चले आप लिखवाएं, मुझे आप लिखवाएं जो आप लिखवाना। पहला नंबर पे M होगा, अच्छा 2 स्टॉल छोड़ के O आएगा सबसे। चलें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ O, यहीं पे लिखना है। चौथे पे सर 2 स्टॉल छोड़ के है ना। नहीं, 2 स्टॉल छोड़ने नहीं है, उसने बोला है कि M मस्ट बी 2 स्टॉल्स टू द राइट ऑफ O। मतलब कि मस्ट है उस पे 2 स्टॉल। हाँ जी हाँ जी, इसने बोला है ना, देखें M मस्ट बी 2 स्टॉल्स टू द राइट। ये देखें, ये फर्स्ट स्टॉल हो गया, ये सेकंड, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। ठीक हो गया। M के राइट साइड पे 2 स्टॉल, M इसको आप 0 काउंट कर लें, इसको 1 कर लें, इसको 2 कर लें। अच्छा ये हो गया O। सेकंड पे P आ जाएगा और तो Q आ जाएगा। इधर मैं P लिख दूं सेकंड पे, जी जी P। इसने तो लिखा हुआ है P कैन नॉट बी नेक्स्ट टू Q। Q के बाद नहीं आएगा, P पहले आएगा। अच्छा चलें जी, P यहाँ मैं लिख देता हूँ आगे। R कैन नॉट बी स्टॉल 1। अच्छा जी, यहाँ पे कौन से बचते हैं बाकी? N लिख देते हैं। इसके बाद हमारे पास KLMNO MNO PQ, यहाँ पे Q लिख देते हैं, यहाँ पे R हो गया जी। हाँ जी, क्वेश्चन यहाँ पर है 7। अब इसके मुताबिक हमारे पास क्या है? O इज ऑन स्टॉल 3, वेयर मस्ट M बी। O जो है हमारे पास, वो देखें बाई चांस स्टॉल 3 पर, सही आ गया। वो 3 पे ही आ गया। वेयर मस्ट M बी, वो आपने लिखा था। देखिए उसने बोला था M मस्ट बी 2 स्टॉल्स टू द राइट ऑफ O। सर इसमें 1 नहीं आएगा M। नहीं नहीं, M मस्ट बी 2 स्टॉल्स टू द राइट ऑफ O, यहाँ पे आएगा O 1 to the right ना, फिर ये आंसर चाहिए। सर NOMRP आएगा। MO NOMRP। अच्छा NO, ठीक है, यहाँ पे आ गया N, उसके बाद आ गया, यहाँ पे आ गया O, आगे MRP। इधर क्या लिखना है 3 पे? सर आप सीधी चेंज करें। जैसे हमने पहले लिखा था ना, एक मिनट, जैसे हमने लिखा था ना, ये इसको यहीं रहने दें। अब उसने बोला है कि O इज ऑन स्टॉल 3, यहाँ पर देखें O 3 पे आ गया है। अब यहाँ पर उसने कंडीशन लगाई थी M मस्ट बी 2 स्टॉल्स टू द राइट ऑफ O। M को कहाँ होना चाहिए? 5 पर होना चाहिए। हाँ इधर होना चाहिए, 5वें नंबर पर। यहाँ पर मैं M लिख देता हूँ और इधर मैं क्या लिख देता हूँ? Q लिख देता हूँ। ये तरतीब आगे पीछे आपने ना, जो कंडीशन उसने लगाई हो या रूल्स बनाए उसके मुताबिक आप बना लें। बाकी जो बचते हो ना, उसके मुताबिक जहाँ उनकी जगह बने उनको आप लिख दें। उसके बाद जब क्वेश्चन पूछे ना, फिर आपने उसके मुताबिक चलना है। O इज़ ऑन स्टॉल 3, बिल फर्ज अगर ये 3 पे ना होता तो फिर हम इसको 3 पर ले आते हैं। वेयर मस्ट M बी, उसने यहाँ पर लिखा था M मस्ट बी 2 स्टॉल्स टू द राइट ऑफ O, O के राइट साइड पर, तो यहाँ पर कहाँ पर होना चाहिए? 5 पर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? 5 आएगा, बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच आइटम कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 1? R, क्योंकि वहाँ पर उसने रूल में यही बता दिया था, R हो गया। उसके बाद है, इफ़ Q इज़ ऑन स्टॉल 4
विच स्टॉल कैन नॉट होल्ड P। अब अगर Q जो है हमारे पास वो कौन से स्टॉल पर है, चौथे स्टॉल पर। यहाँ पर अगर मैं Q लिख देता हूँ और यहाँ पर उसने लिखा था P कैन नॉट बी नेक्स्ट टू Q। जी ये देखें R मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसने पूछा सॉरी Q लिख रहा हूँ, उसने कहा था विच स्टॉल कैन नॉट होल्ड P। सर 3 पे 3 पे और 5 पे, 3 पे और 5 पे। देखिए नेक्स्ट टू का मतलब है ना उसके आगे पीछे कहीं भी, अगर वो लेफ्ट राइट बोलता फिर हम कह सकते थे। बहरहाल इसमें देखें आप ऑप्शन कौन कौन से हैं, 3 1 6 2। तो हमारे पास क्या है, 5 नहीं है, 3 ऑप्शन है। तो इसका मतलब है P हमारे पास कहाँ आएगा, P कहाँ पर नहीं आएगा, वो 3 पर नहीं आएगा। 5 पर भी नहीं आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन 5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 को ही सिलेक्ट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है ए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। P कैन नॉट बी नेक्स्ट टू Q। तो यहाँ Q 4 पर है, तो P को या 5 पर नहीं होना चाहिए या 3 पर नहीं होना चाहिए। तो क्योंकि अब हमारे पास 5 ऑप्शन नहीं है तो हम इसको 3 ही सिलेक्ट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखें ना, यहाँ पर लिखा हुआ था ये इमीडिएटली नेक्स्ट टू R, कैन नॉट सिट इमीडिएटली नेक्स्ट टू R। इसका मतलब यह है कि Q जो है R के दाएं बाएं नहीं बैठ सकता। अगर वो लेफ्ट या राइट कह दे तो फिर हम कह सकते हैं कि वो लेफ्ट पे नहीं बैठ सकता या राइट पे नहीं बैठ सकता। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। यहाँ तक समझ आई आपको बात की? जी सर। नेक्स्ट टू Q का मतलब यही होगा कि उसके राइट लेफ्ट दोनों जगह पे नहीं बैठेगा। अगर वो राइट और लेफ्ट को मेंशन कर दे फिर आपने उसके हिसाब से चलना है। अब इसके बाद हम आते हैं सेट नंबर 4 पर। 6 लेटर्स LMNOPQ इन ऑर्डर। यहाँ पर उसने बनाए हैं रूल्स, L मस्ट बी इमीडिएटली राइट ऑफ P। अब देखिए यहाँ पर उसने बोल दिया है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ जी। यहाँ पर उसने दूसरा जो रूल बताया ना वो कहते हैं N कैन नॉट बी ऑन एक्सट्रीम एंड्स। ना तो वो 1 पर होगा ना 6 पर होगा। N जो है वो ना तो 1 पर है ना 6 पर है। L मस्ट बी इमीडिएटली राइट ऑफ P। मैं यहाँ पर P लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ L। Q मस्ट बी समवेयर लेफ्ट ऑफ M। तो मैं M को ना एंड पे ले जाता हूँ, M को यहाँ पर ले जाता हूँ और उसने बोला है Q मस्ट बी समवेयर लेफ्ट ऑफ M, यानी M के किसी भी साइड पे, यानी लेफ्ट साइड पे कहीं भी हो सकता है। मैं इधर इसी के साथ फिलहाल लिख देता हूँ Q। और उसने कहा था N जो है वो कहीं भी नहीं हो सकता एंड पॉइंट पर। ये N हो गया। बाकी हमारे पास कौन सा बचता है, O रहता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ O। अब रूल्स के मुताबिक हमने बना दिया, जो बाकी बचता था उसको मैंने 3 पे लिख दिया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। इफ P इज ऑन स्टॉल 3 वेयर इज L। अगर यहां पर मैं P को लिख दूं, देखें L मस्ट बी इमीडिएटली राइट ऑफ P। तो P यहां पर लिखूंगा तो L कहां पर होगा, 4 पर आएगा। समझ आ रही है? यहां पर देखें ये P और L इकट्ठे हैं ना हमारे पास। L मस्ट बी इमीडिएटली राइट ऑफ P। तो अगर मैं P को 3 पर ले आऊंगा तो L जो है वो कहां पर चला जाएगा, 4 पर चला जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, B ऑप्शन आएगा। जी समझ आइए आपको? जी सर। किसी को समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। सर इसको रिपीट कर दें प्लीज। जी इसमें हमारे पास क्या है, 6 लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6। उसने कंडीशन लगाई है L मस्ट बी इमीडिएटली राइट ऑफ P। तो मैंने पहले P लिख दिया, फिर उसके बाद मैंने लिख दिया L। उसने कहा N कैन नॉट बी ऑन दी एक्सट्रीम एंड्स। N ना तो 1 पर होगा ना 6 पर होगा। तो मैंने ना तो 1 पे लिखा है N को, ना ही 6 पर लिखा है। Q मस्ट बी समवेयर लेफ्ट ऑफ M। तो Q जो है वो M के कहीं भी लेफ्ट साइड पर हो सकता है, वो 5वें नंबर पर। अगर मैं इसको लिखता हूँ M को मैंने इसलिए 6ठे नंबर पर लिखा, Q को आप कहीं भी लिख सकते थे, यहाँ 3 पर भी लिख सकते थे, 4 पर भी, 5 पर मैंने वैसे लिख दिया है, 2 और 1 पर भी लिख सकते थे अगर हम P और L को यहाँ पर ना लिखते हैं। अब उसने क्वेश्चन पूछा है इफ़ P इज़ ऑन स्टॉल 3
मैं P को यहाँ पर ले आता हूँ 3 पर, ये P को यहाँ पर लिख दिया। अब क्योंकि उसने बोला था L मस्ट बी इमीजिएटली राइट ऑफ P, तो मैं इसके राइट साइड पर क्या लिख दूंगा, L लिख दूंगा। जो चीज़ें इधर मैंने पहले लिखी थी वो अब फिर मैं इधर लिख दूंगा, क्योंकि N तो उसने कहा था एक्सट्रीम एंड पे है ही नहीं, तो मैं N यहाँ पे लिख देता हूँ। और बाकी हमारे पास क्या बचता है इधर, O, तो मैं यहाँ O लिख देता हूँ। अब इसके हिसाब से देखें कि L मस्ट बी इमीजिएटली राइट ऑफ P, तो ये L जो है चौथे नंबर पर आएगा। इफ P इज ऑन स्टॉल 3 वेयर इज L, तो यहाँ पर आएगा चौथे नंबर पर। जी क्वेश्चन नंबर 11 कौन बताएगा में से, विच आइटम कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 1, ये तो बहुत इजी है N है। जी। ये सर विच आइटम कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 1, N आएगा सर। N, ठीक है। अगर यहाँ पर 6 लिखता तो फिर फिर भी N नहीं आता। ठीक है, फिर भी N, क्योंकि उसने एक्सट्रीम एंड्स बोला था। जी क्वेश्चन नंबर 12 कौन बताएगा, इफ M इज ऑन स्टॉल 5 विच लेटर मस्ट बी ऑन स्टॉल 1 to 4, यानी क्यों आएगा? जी Q आएगा, क्योंकि उसने बोला था Q मस्ट बी समवेयर लेफ्ट ऑफ M। उसने कहा कि अगर हम M को स्टॉल 5 पर ले आए तो Q क्या हो जाएगा, 4 3 2 1 में से किसी एक पर आ जाएगा। जी नेक्स्ट चलें। जी सर। जी नेक्स्ट हमारे पास है सेट 5, 6 प्लैनेट्स हैं A B C D E F इन ऑर्डर। रूल्स हमारे पास क्या हैं जी, C मस्ट बी लेफ्ट ऑफ A। तो यहाँ पर मैं इसको ले जाता हूँ 1 2 3 4 5 6, और नेक्स्ट उसने बोला है हमारे पास B मस्ट बी इमीजिएटली नेक्स्ट टू F, यानी इमीजिएटली नेक्स्ट टू F का मतलब ये होगा कि B जो है F के या राइट पे होगा या लेफ्ट पर होगा। D कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 6, तो D जो है वो 6 पर नहीं होना चाहिए, तो C मस्ट बी लेफ्ट ऑफ A। मैं ना A को ना एंड पे ले जाता हूँ यहाँ पर, और उसने बोला है कि C मस्ट बी लेफ्ट ऑफ A, यानी उसके लेफ्ट साइड पर कहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं C लिख देता हूँ। आप C को पहले नंबर पर भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास क्या है, B मस्ट बी इमीजिएटली नेक्स्ट टू F। मतलब क्या है इसका, मैं यहाँ B लिख देता हूँ और उसके बाद लिख देता हूँ F। अब आप B को 4 पे भी लिख सकते थे, मैंने 2 पर लिख दिया, ठीक है। B मस्ट बी इमीजिएट, जी ये मैंने इसलिए लिखा है कि A को हम 2 की जगह पे भी लिख सकते थे, कोई इशू नहीं था। ये 2 पे लिख देगा। हाँ 2 पे भी लिख दें फिर भी कोई इशू नहीं है। मैंने लेफ्ट पे इसलिए लिखा है, उसने कहा C मस्ट बी लेफ्ट ऑफ A, बल्कि एक उसने इमीजिएटली लेफ्ट नहीं बोला। अगर इमीजिएटली लेफ्ट लिखता तो फिर मैं उसके साथ ही लिखता। चले मैं B की जगह पे लिख देता हूँ, इसको A को लिख देता हूँ। और क्योंकि उसने कहा कि B और F इकट्ठे होंगे, यहाँ पर मैं F, यहाँ पर B, चलें आगे B लिख देता हूँ, यहाँ पर B लिख देता हूँ। उसने कहा B मस्ट बी इमीजिएटली नेक्स्ट टू F, B F के राइट या लेफ्ट पर होगा। उसके बाद उसने कहा था D कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 6, तो यहाँ पर मैं D लिख दूंगा। A के अलावा बाकी क्या रहता है, E रहता है, तो एंड पे मैं E लिख देता हूँ। जी क्वेश्चन है जी, इफ F इज ऑन स्टॉल 4, अगर मैं F को स्टॉल 4 पर लिख दूं, वेयर कैन बी, तो B कहां पर होगा, मैं यहां पर F लिख रहा हूं। 3 और 5 पे। हाँ जी 3 और 5 पर होगा, 3 पर भी होगा 5 पर भी, यानी 3 या 4 पर कहीं पर भी हो सकता है। अगर वो आप 3 कहते तो आपका ये आंसर गलत था, क्योंकि 5 पर भी तो हो सकता है ना। तो 3 और 5 आएगा हमारे पास, तो इसका D ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। जी क्वेश्चन नंबर 14 कौन बताएगा, विच कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 6। D सर। जी D आएगा, क्योंकि उसने हमें बोल दिया था D कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 6। इफ C इज ऑन स्टॉल 1, विच स्टॉल कैन नॉट कंटेन A,
इफ सी इज ऑन स्टॉल 1, मैंने देखें सी वैसे भी हमने इधर 1 पे लिख दिया है। वो कहता है विच स्टॉल कैन नॉट कंटेन ए। जी सोचें। उसने कहा था कि C must be left of A if C is on stall 1, which stall cannot contain A? सर 3 आएगा इसका। 3 कैसे आएगा? C, C must be left of A है ना, हाँ जी, तो उस लिहाज से तो A सेकंड इसका पे लास्ट जाएगा। नहीं आएगा 6। जी 6 नहीं जी, 6 नहीं आएगा। उसने कहा है C must be left of A। अगर हम C को 1 पर रखते हैं, क्योंकि C को जो है हमेशा A के लेफ्ट पर होना चाहिए, तो हमने यहां जैसे A लिखा हुआ है ये उसके लेफ्ट पर ही है। उसने कहा सर विच स्टॉल कैन नॉट कंटेन A, तो 3 वाला जो है वो A कंटेन नहीं कर सकता, ऐसे 4 वाला भी नहीं कर सकता। चले मैं एक और, ये देखें इधर देखें, मैं लिख रहा हूँ, बस हिंट दे रहा हूँ, बोलूँगा नहीं। ये सी ए लिखा हुआ है ना यहाँ पर, उसने हमें बोला है कि इफ़ सी इज़ ऑन स्टॉल 1, ठीक है, तो कौन सा ए पर नहीं। अगर वो कह दे कि अगर सी जो है वो 2, हाँ जी 1 कैसे? कंडीशन है ना कि वो उसके सी मस्ट बी लेफ्ट ऑफ ए होना चाहिए, तो अगर वैसे करेंगे तो उसके राइट पे हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, आपने ठीक बोला है। मैं यही चीज़ बता रहा था कि सी को अगर हम इधर ले जाएं तो ए इधर आ जाएगा, सी को 3 पर ले जाएंगे तो ए कहाँ चला जाएगा? 4 पर चला जाएगा। सी को 4 पर ले आए तो इधर चला जाएगा 5वीं जगह पे, और अगर सी को इधर ले आए तो चला जाएगा ए पे, ये 6 पे चला जाएगा। तो हाँ बाकी सब पे आ रहा है, लेकिन ए कहाँ पर नहीं आ रहा? 1 पे नहीं आ रहा, तो इसका डी ऑप्शन आएगा। जी समझ आइए सबको? एक टर्म थोड़ी सी आप ट्राई कर दे, इमीडिएटली नेक्स्ट। हाँ इमीडिएटली नेक्स्ट टू एफ का मतलब होता है बिल्कुल उस, अगर ये कहता है ना इमीडिएटली लेफ्ट टू एफ या राइट टू एफ, तो फिर हम एफ के राइट साइड पर लिखते हैं या फिर हम लिखते हैं उसके लेफ्ट साइड पर। उसने बोला है इमीडिएटली नेक्स्ट टू एफ, इसका मतलब ये होगा या एफ के आगे है या एफ के पीछे है। यानी एफ जो है जो बी जो है वो एफ के या राइट साइड पर होगा या लेफ्ट साइड पर, अगर वो मेंशन ना करे। अगर उसने मेंशन कर दिया तो फिर हम उसी के हिसाब से लिखेंगे, जैसे उसने बोला था सी मस्ट बी लेफ्ट ऑफ ए, यानी ए के लेफ्ट पर होना चाहिए। सर ये जो 13 है इसमें 5 नहीं आएगा सर? कौन सा? जो 13 है 5 कैसे है? 3 इसके मुताबिक अभी आपने बोला है, इसमें 5 आएगा। सर बी मस्ट बी इमीडिएटली नेक्स्ट टू एफ, इमीडिएटली नेक्स्ट है, लेफ्ट टू एफ नहीं है, लेफ्ट ऑफ एफ नहीं है ना राइट ऑफ एफ है, ये नेक्स्ट टू एफ है, या उसके राइट साइड पर होगा या लेफ्ट साइड पर। तो यहाँ पर उसने पूछा है कि इफ़ एफ इज़ ऑन स्टॉल ए, और सॉरी 4, तो यहाँ पर एफ है, तो हमारे पास बी कहाँ पर होगा? या 5 पर चला जाएगा या फिर 3 पर होगा। ये नेक्स्ट टू एफ का मतलब ये नहीं होता अगला, ये उससे पिछला भी हो सकता है, ये राइट लेफ्ट दोनों। बी मस्ट बी इमीडिएटली नेक्स्ट टू एफ। जी नेक्स्ट एफ के आगे है ना सर? सर इसका यही मतलब होता है इमीडिएटली नेक्स्ट टू एफ नहीं है। नेक्स्ट टू एफ का मतलब ये होता है कि या तो राइट पर होगा या लेफ्ट पर, उसने मेंशन नहीं किया। यहाँ पर देखें, एक मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ पर था, ये देखें, एल मस्ट बी इमीडिएटली राइट ऑफ पी, राइट ऑफ पी, ठीक हो गया, इमीडिएटली है। इसके अलावा और देखता हूँ कोई है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ इमीडिएटली नहीं है राइट, यहाँ इमीडिएटली नेक्स्ट है, यहाँ इमीडिएटली नेक्स्ट है, लेफ्ट नहीं है ना राइट है। ये देखें यहाँ पर भी लिखा हुआ है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ सी, ठीक है। तो सी ए जो है सी के सॉरी ए जो है सी के बिल्कुल लेफ्ट पर है, मैंने उसी के साथ है। जी नेक्स्ट 5 6, हाँ जी यहाँ तक समझ आई है? ये इसकी समझ आई है लास्ट वाले की डी इज इक्वल टू 1?
वन यानी ऑप्शन लास्ट वाला दोबारा समझा दीजिए। देखिए उसने बोला है इफ सी इज ऑन स्टॉल वन विच स्टॉल कैन नॉट कंटेन ए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी मस्ट बी लेफ्ट ऑफ ए। सी को हमेशा ए के लेफ्ट पर होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ए को मैंने जैसे यहाँ पर एंड पर लिखा था तो ये सी इसके लेफ्ट पर ही आ रहा था। अगर मैं ए को 5 पे लिखूँ फिर भी सी लेफ्ट पर होना चाहिए। अगर ए को मैं 4 पे लिखता हूँ फिर भी सी लेफ्ट पर है। अगर मैं 3 पे लिखता हूँ फिर भी सी लेफ्ट पर है। अब अगर मैंने इसको 2 पे लिखा हुआ है तो फिर भी सी लेफ्ट पर है। यहाँ पर मैं ए नहीं लिख सकता क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पर सी आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर ए लिखूँगा तो सी कहाँ जाएगा, तो इसलिए स्टॉल 1 पर ए को नहीं लिख सकते हम। ओके सर। जी इसके बाद हमारे पास है सेट नंबर 6 बॉक्सेस एक्स वाई जी के एल एम एन स्टॉल 1 to 6। जी इसको बनाते हैं हम। अभी पहले मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। जी मेरे पास है पहला रूल है y कैन नॉट बी इमीजिएटली लेफ्ट ऑफ z, यानी y और z इकट्ठे नहीं हो सकते, यानी y जैसे तरतीब में होता है x y z। तो मैं यहाँ पर एंड पे इसको z को लिख देता हूँ। अभी फ़िलहाल z को इधर लिख दिया। उसने कहा इमीजिएटली y जो है z के साथ नहीं है। k मस्ट बी समवेयर टू द राइट ऑफ l, l के राइट पर होना चाहिए। और आगे उसने बोला m मस्ट बी ऑन एन ऑड नंबर स्टॉल, तो इसको मैं 3 पर लिख देता हूँ, यानी 1 पर भी हो सकता है, 3 पर भी हो सकता है, 5 पर भी हो सकता है। और y कैन नॉट बी इमीजिएटली लेफ्ट ऑफ z, तो मैं इसको y को इधर भी लिख सकता हूँ, y को मैं यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। और उसने बोला है कि m मस्ट बी, m लिख दिया। k मस्ट बी समवेयर टू द राइट ऑफ l, मैं यहाँ पर l लिख देता हूँ और आगे जाके k लिख देता हूँ। k बेशक इधर लिख दें आप। बाकी कौन सा रहता है, x रहता है, x यहाँ पर लिख देते हैं। देखें अब y कैन नॉट बी इमीजिएटली लेफ्ट ऑफ z, y जो है z के बिल्कुल लेफ्ट पर नहीं है, मैंने यहाँ पर आके लिख दिया। आप 4 पर भी लिख सकते हैं, 3 पर भी लिख सकते हैं, 2 पर भी लिख सकते हैं, 1 पर भी लिख सकते हैं। लेकिन m के लिए उसने शर्त लगाई थी कि वो ऑड नंबर पर हो, 1 3 5। इसके बाद उसने कहा k मस्ट बी समवेयर, कहीं भी हो, टू द राइट ऑफ l, l के राइट साइड पर होना चाहिए k को, तो ये मैंने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 कौन सॉल्व करेगा? 16 सर। सर ये सेट कैसे बनेगा, दोबारा करने रिपीट कर। ये आएगा क्वेश्चन नंबर 16। दोबारा देखें 1 2 3 4 5 6 है। अब जो कंडीशन उसने लगाई है y कैन नॉट बी इमीजिएटली लेफ्ट ऑफ z, y जो है z के बिल्कुल लेफ्ट में नहीं होना चाहिए, यानी उसके पास साथ लेफ्ट साइड पर नहीं होना चाहिए। जैसे इसकी तरतीब होती है y और z, तो y को z के साथ लेफ्ट साइड पर नहीं होना चाहिए। k मस्ट बी समवेयर टू द राइट ऑफ l, तो l मैंने यहाँ पर लिख दिया। k को राइट साइड पर कहीं भी लिख सकता था, मैंने लिख दिया 4 पर अपनी मर्जी से। 2 पर भी लिख सकते हैं, 3 पर भी लिख सकते हैं, 4 5 6 कहीं भी लिख सकते थे आप। m मस्ट बी एन ऑन एन ऑड नंबर स्टॉल, यानी 1 3 5 कहीं पर भी हो सकता है, तो मैंने इसको 3 पर लिख दिया। अब उसने कुछ क्वेश्चन पूछा है विच स्टॉल कैन m नॉट ऑक्यूपाई, कि कौन सा जो स्टॉल है वो m ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। सही सर। ये 15 मिनट में कॉल जो है एंड हो जाएगी। अगर एंड हो जाएगी तो फिर हम दोबारा इस सेशन को स्टार्ट करेंगे फ़ौरन ही। जी बताएं कौन सा? सही सर, 4 है। हाँ 4 ऑप्शन आएगा, क्योंकि उसने 1 और 3 और 5 पर तो होना नहीं है, तो क्या कहाँ पर होगा? सी यानी 4 पर होगा। m जो है वो सॉरी हाँ विच स्टॉल कैन m नॉट ऑक्यूपाई, तो वो ऑक्यूपाई नहीं करेगा। 4 2 6 तीनों नहीं करेगा ऑप्शन यहाँ पर, क्योंकि 4 है तो इसलिए हम 4 को सिलेक्ट करेंगे। इफ़ l इज़ ऑन स्टॉल 2, अगर मैं l को यहाँ पर ले आता हूँ, विच स्टॉल कैन नॉट होल्ड k, अगर मैं यहाँ पर l को लिखता हूँ 2 की जगह पे, चले मैं यहाँ l लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ y को। जी कौन सा स्टॉल जो है वो k को होल्ड नहीं करेगा? सर 3 नहीं करेगा। और कोई बताए?
जी, उसने बोला था के मस्ट बी समवेयर टू द राइट ऑफ एल, इसको भी देखें ना आप, तो के कौन से स्टॉल पर नहीं होगा? 1 पे, हाँ जी 1 पे नहीं होगा, क्योंकि इसको राइट पर होना चाहिए ना, क्योंकि एल जो अब आ गया 2 पे, अगर एल 1 पर भी रख दें एल को, फिर भी जो है के जो है वो 1 पर नहीं आएगा, क्योंकि उसने उसके राइट साइड पर होना है, तो 1 आएगा हमारे पास। ये कंडीशन में वन और भी है और दूसरा वो कंडीशन में फुलफिल नहीं करेगा। जी, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ z इज़ ऑन स्टॉल 3, अगर मैं z को ले जाता हूँ स्टॉल 3 पर, यहाँ पर, विच स्टॉल कैन नॉट होल्ड y, मैं z को इधर लिख देता हूँ और m को लिख देता हूँ 5 की जगह पे, क्योंकि इसने ऑड पे ही रहना था, और x को मैं एंड पे ले जाता हूँ। जी अब बताएं आप। उसने बोला है कि इफ़ z इज़ ऑन स्टॉल 3 विच स्टॉल कैन नॉट होल्ड y। जी कौन बताएगा? बहुत इजी है, उसने बोला था, ये देखें अगर इस तरह क्वेश्चन है ना, फिर ये स्टेटमेंट जो रूल्स हैं इसको पढ़ लेगा ना, y कैन नॉट बी इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ z, 2 पे नहीं हो सकेगा, क्योंकि z जो है 3 पर है, तो 2 पर। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन ये सिनेरियो सेट नंबर 6 था, अब सेट नंबर 7 पर आते हैं। 6 बुक्स ABCDEF आर अरेंज्ड लेफ्ट टू राइट। जी रूल्स हमारे पास हैं, मैं इसको पहले लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 6। जी रूल्स हमारे पास हैं, A मस्ट बी एग्जैक्टली 3 प्लेसेस राइट ऑफ D, और अगला एक रूल पढ़ लेते हैं कि C कैन नॉट बी नेक्स्ट टू F, यानी C जो है F के आगे पीछे नहीं होना चाहिए। B मस्ट बी समवेयर लेफ्ट ऑफ C। तो पहले हम देखते हैं इसको, A मस्ट बी एग्जैक्टली 3 प्लेसेस राइट ऑफ D, तो मैं यहाँ D लिख देता हूँ, आगे लिख देता हूँ 1 2 3, यहाँ पर लिख देता हूँ A, क्योंकि उसने कहा एग्जैक्टली 3 प्लेसेस राइट ऑफ D, D के बिल्कुल आगे तीसरे नंबर पर। इसको हम 0 काउंट करेंगे, इसको करेंगे 1 2, ये हो गया 3। C कैन नॉट बी नेक्स्ट टू F, तो मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ, और उसने बोला है कि C कैन नॉट नेक्स्ट टू F, तो मैं यहाँ पर F लिख देता हूँ, और आगे उसने कंडीशन लगाई है B must be somewhere left of C, और सॉरी A must be exactly 3 प्लस D हो गया, C कैन नॉट बी नेक्स्ट टू F, यहाँ मैं C लिख देता हूँ, F की जगह पे यहाँ C लिख देना है, और उसने कहा B must be somewhere left of C, तो यहाँ मैंने C लिख दिया है, B को मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसने कहा कि B उसकी लेफ्ट साइड पर होगा। बाकी हमारे पास बचता है E, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ E 6 पे। अब देखें रूल्स के मुताबिक हमने लिख दिया है A मस्ट बी एग्जैक्टली 3 प्लेसेस ऑफ D, मैंने D को पहले लिख दिया, और आगे जो है A को यहाँ पर मैंने लिख दिया, इससे आगे तीसरे नंबर पर C कैन नॉट बी नेक्स्ट टू F, C जो है वो F के दाएं बाएं नहीं होगा। B मस्ट बी समवेयर लेफ्ट ऑफ C, B जो है कहीं भी C के लेफ्ट पर होगा, तो C मैंने यहाँ लिखा, B को मैंने यहाँ लिख दिया, और ये A पर 4 पर भी हो सकता था, 3 पर भी मैंने लिखा है, उसके बाद 2 पर भी हो सकता था, और 1 पर भी हो सकता था, ये हमने लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कौन देगा? इफ़ D इज़ ऑन स्टॉल 2, अगर D को मैं यहाँ A कहाँ पर होगा? 5 पर होगा, ठीक है, क्योंकि A को कहाँ पर होना चाहिए? उससे नेक्स्ट 3 प्लेसेस राइट ऑफ D होना चाहिए। D अगर इधर है तो A कहाँ चला जाएगा? 5 पे चला जाएगा। उसके बाद है जी, इफ़ F इज़ ऑन स्टॉल 6, अगर मैं F को 6 पर ले जाता हूँ यहाँ पर, विच स्टॉल कैन नॉट कंटेन C? जी F
सी कैन नॉट बी नेक्स्ट टू एफ। अब उसने बोला है कि एफ की जगह पे यहां पर 5 है 5 हाँ कैन नॉट कंटेन सी 5। क्यों? क्योंकि उसने लिखा था कैन नॉट बी नेक्स्ट टू एफ, ना तो उसके राइट पर होगा ना ही लेफ्ट पर होगा, तो हमारे पास क्या आएगा इसका 5। इसके बाद है विच मस्ट बी लेफ्ट ऑफ सी, किसको सी के लेफ्ट पर होना चाहिए? बी को बी को होना चाहिए, कहीं भी होना चाहिए। उम्मीद है अब आपको समझ आ रही होगी इस तरह के क्वेश्चन जब आप, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आया था एनालिटिकल रीजनिंग में, सेम मतलब इसी तरह का कोई क्वेश्चन था और उसके 4 पार्ट थे, इधर तो 3 है। आगे मैंने वो क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आपसे सॉल्व कराऊंगा, उसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वो आपकी यूँ समझ लें एक किस्म का असाइनमेंट होगी, उसी वक्त आपने सॉल्व करना है और फिर आप सब ने जो है ना वो मुझे व्हाट्सएप कर देना है कि उसका क्या क्या आंसर निकाला, फिर इसको सॉल्व करेंगे। मेरे ख्याल में टाइम मुझे बता दीजिएगा जब ये कॉल एंड होने लगे। 8 मिनट है 8 मिनट रहते हैं सर। चलें 8वां है, उसके बाद 9वां इंशाल्लाह 8 मिनट में हो जाएगा जी। इसको करते हैं हम 1 2 3 4 5 6 जी। x कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 1 और 6, तो 1 और 6 पर तो नहीं होगा x। w मस्ट बी टू द इमीडिएट राइट ऑफ p, तो मैं यहीं पे p लिख देता हूँ और आगे लिख देता हूँ w, ये लिखा है राइट ऑफ p जी। y मस्ट बी समवेयर राइट ऑफ q, तो मैं यहाँ पर q लिख देता हूँ और उसने कहा y मस्ट बी समवेयर, मैं y को एंड पे ले जाता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे x और यहाँ पे लिख देता हूँ z। बेशक आप x y z को तरतीब में भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं चाहे इसी तरीके से लिख देता हूँ x y और एंड पे लिख देता हूँ z जी। x कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 1 और 6, ये भी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर दी। w मस्ट बी टू द इमीडिएट राइट ऑफ p, वो भी मैंने लिख दिया। y मस्ट बी समवेयर राइट ऑफ q, q के राइट साइड पर कहीं भी होना चाहिए जी। क्वेश्चन नंबर 22 का कौन आंसर देगा? इफ़ p इज़ ऑन स्टॉल 3, p को मैं इधर लिखता हूँ, तो वेयर मस्ट w बी? 4 होगा जी। इसके बाद है विच आइटम कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 1? x, और अगर वो कहता है 6 फिर भी x होता। इफ q इज ऑन स्टॉल 2, अगर मैं q को स्टॉल 2 में ले आता हूं, विच मस्ट बी समवेयर टू द राइट? y हाँ जी y आएगा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलें जी, क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 9 है हमारे पास, सेकंड लास्ट ये सेट है मेरे पास। उसके बाद है उसके 4 क्वेश्चन होंगे, जो पेपर में था मैंने सेम वही इसको टाइप कर दिया यहाँ पे। 6 सब्जेक्ट्स हैं HIJKLM ऑन स्टॉल्स। रूल क्या है हमारे पास? J मस्ट बी इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ K। पहले नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। इसके बाद है जी L मस्ट बी सम, J मस्ट बी इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ K, और आगे उसने लिखा है L मस्ट बी समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ H। M कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 6। चले मैं यहीं पे लिख देता हूँ J मस्ट बी इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ K, J, उसके बाद लिख देता हूँ K। इसके बाद उसने लिखा है L मस्ट बी समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ H, तो L यहाँ लिख देता हूँ और H को इधर लिख देता हूँ। उसने कहा M कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 6, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ M और I को नेक्स्ट ले जाता हूँ, क्योंकि M तो 6 पर हो नहीं सकता जी। क्वेश्चन नंबर 25 कौन आंसर देगा? इफ़ K इज़ ऑन स्टॉल 4, वेयर इज़ J? अगर K को मैं 4 पे ले आता हूँ तो J कहाँ पर होगा? 3 पे जी, J 3 पे होगा। इसके बाद है विच आइटम कैन नॉट बी ऑन स्टॉल 6, ये तो सेम वही रूल उसने बता दिया है। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 27, इफ़ H इज़ ऑन स्टॉल 5, अगर मैं इधर लिख देता हूँ इसको, विच मस्ट बी ऑन स्टॉल 1 to 4? L
जी, L मस्ट बी समवेयर टू द लेफ्ट ऑफ H, तो यहाँ पर क्या आएगा L। जी, ये मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, वैसे मैंने आपके साथ शेयर भी किया था और इसको आंसर समेत भी शेयर किया था, पता नहीं आप में से किसी ने देखा है या नहीं देखा। ये क्वेश्चन है, इसको अभी पढ़ें और इसको फिर इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं इनके फिर आप आंसर देने की कोशिश करें। ये 3 रूल लिखे हुए इधर। जी, इसको बनाएं आप। आपने लिख लिया या इसको देख लिया, बना लिया है, या मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूं ये क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन ये शेयर कर रहा हूं ग्रुप के अंदर भी। अगर क्लास एंड हो जाए तो फिर आपने ना उसी को वहीं से देख लेना है। ये क्वेश्चन जैसे उधर पेपर में था वैसे मैंने कर दिया शेयर, इधर तो मैंने अपनी सेटिंग से लिखा था, उधर फिर आपने उस हिसाब से देख लेना है। चलें जी, अब आप मशवरा दें कल हम कौन सी क्लास करें, क्योंकि मैंने ये एनालिटिकल रीजनिंग पे ये क्वेश्चन जो था, क्योंकि हो सकता है इसी साल भी इस तरह का दें, तो मैंने ये किया। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम इसके अलावा हाज डाटा पे लेक्चर करें या ना करें, और अगर करने हैं तो फिर उसके हिसाब से मैं तरतीब बना लेता हूँ, नहीं करने तो फिर हम इन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे एप्टीट्यूड को, क्योंकि अब साइकोलॉजिकल ऐसा। जी, कल जो क्वेश्चन पेपर आपने शेयर किया था ना ग्रुप पे, वो वाला भी। हाँ, वो मैं इंशाल्लाह वो आप लोगों के साथ ना मैं सैटरडे को शेयर करूँगा। वो मेरे पास, मैंने अभी उसकी सेटिंग करनी है और वो सैटरडे को करेंगे, क्योंकि फिर संडे को छुट्टी होगी, तो इंशाल्लाह वो जो 150 जो जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे इंशाल्लाह कवर करेंगे, चाहे वो 2-3 घंटे लग जाए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि संडे को छुट्टी होगी तो सुकून से वो कर लेंगे। इसके अलावा आप बताएं अब क्या करें, हज का डाटा करें? अच्छा पॉलिसी 2026 भी कहीं शेयर का है। और दूसरा सा ये ना टाइम थोड़ा सा, अगर सब दोस्त इधर ही हैं, अगर रिवाइज हो जाए थोड़ा सा ना आगे पीछे जी, जैसे सब दोस्त मशवरा दें। एक साथी थे, उन्होंने कहा था मैं 9 बजे फ्री होता हूँ ड्यूटी से, ठीक है, इसीलिए मैंने फिर 9 बजे रखा था, नहीं तो फिर 8। 9 बजे बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त टाइम। अब ये मशवरा देना कि कौन से उसके ऊपर अब नेक्स्ट कल कौन से टॉपिक पे लेक्चर करें। सर वो इंग्लिश वाले जो वर्बल है वो वाले हो रहे हैं, उसमें भी तो क्वेश्चन आएंगे। हाँ, उसमें ना वर्बल में, क्योंकि जो होता है ना सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो तो क्योंकि होते हैं काफ़ी मुश्किल, सीधी सी बात है। उसमें अगर कोई आसान सा आज तो बंदा लिख लेता है, नहीं तो तुक्का लगाता है। इसके अलावा अगर किसी को पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते, या जो टेंसेज हैं वो नहीं आते, तो फिर उसके ऊपर मैं आपको बना देता हूँ वीडियो, उसके ऊपर एक लेक्चर हम कर लेते हैं। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और टेंसेज पे, इन 3 पे कर लेते हैं। इसके अलावा सर मैप पे होना चाहिए, मैप जो है ना वो बड़ी मुश्किल होती है। वो जो मीना और अरफात मैप हैं, जी सर जी। चलें उस पे फिर कल कर लेते हैं वीडियो। मीना मैप पे कल कर लेते हैं, और अरफात, क्योंकि बेस जो फोकस होता है ना हमारा उधर भी मीना मैप पे ही होता है, क्योंकि अरफात तो हम जस्ट एक दिन के लिए जाते हैं,